हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की जो है पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुए थे, टाइपिंग भी हो चुकी है और ग्रुप डी के जो है आंसर की जारी कर दिए गए सेकेंड स्टेज के। तो जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी और वो होगी आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक की। सबसे अधिक कैंडिडेट जो है आरओ और एआरओ में ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसमें सीटें बहुत ही कम होती हैं। 2022 में जब इसकी पोस्ट आई थी तो कंप्यूटर असिस्टेंट में मात्र 13 या 14 ही पोस्ट थे, ठीक है। लेकिन समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में थोड़े अच्छे पोस्ट होते हैं तो उसी पे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। अब हम इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या रहता है। जो कैंडिडेट पहले से इसके एग्ज़ाम देते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होगी और जो नए कैंडिडेट हैं जो इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। और इससे पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आपको जून से पहले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी क्योंकि इसकी मेरिट जो है हाई जाती है और इसमें टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग के हैं, कुछ कैंडिडेट शायद इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म फिल किया था, उसके रिज़ल्ट आए हैं और टाइपिंग हो सकता है स्किल टेस्ट से आपको ना हुआ हो, तो आप इसमें अपना ट्राई कर सकते हैं। और इसके जो सिलेबस हैं, आप सभी लोग जो तैयारी में पढ़ते हैं वही सिलेबस है। तैयारी में आप लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसमें सभी एग्ज़ाम में आते हैं। अभी मैं आपके सिलेबस को भी दिखा देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ आती है। उससे पहले जान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अभी तक इसके एग्ज़ाम जो है पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, पिछली बार आपके ऑनलाइन हुए थे, तो इस बार भी अब ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है एनटीए ने कराया था और ग्रुप सी ग्रुप डी का भी एनटीए ने कराया, तो वो पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो है एनटीए को ही मिलेगा एग्ज़ाम कराने के लिए। जब आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी 2022 में तो उसके पेपर को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी जो कि कोर्ट में ही मैटर था। फिर वो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो लोगों की ज्वाइनिंग इसमें करा दी गई थी। हम बात करने वाले हैं आपको अभी से पढ़ना क्या चीज़ है। अगर आप पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं तो आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको पता है कि प्रोसेसिंग जो होती है एग्ज़ाम से लेके और रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग तक की, तो इनकी काफ़ी बेहतर है। तो आप सभी लोग इसके लिए अभी से फोकस हो सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं करना होता है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इसके जीके का सिलेबस है पिछली बार से जब से आ रहा है एनटीए के द्वारा ऑनलाइन कराया गया, तो इसका कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है कि आपको कहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ सिलेबस के बारे में और क्या पढ़ना है, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, यदि उन्हें आवश्यकता ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें आपकी जो है जनरल साइंस भी आती है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी भी आती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आते हैं, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर आते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड आएगा आपको, और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सब कुछ इसमें आपके पूछे जाते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी आपकी आती है। करंट अफेयर तो आता ही है हर एग्ज़ाम में, तो इसमें भी है आपका। ख़ास तौर से इसमें आप देखेंगे स्पेशल नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो है यूपी के लिए भी इसमें प्रश्न आते हैं, मतलब यूपी स्पेशल से भी आपको उत्तर प्रदेश से स्पेशल मिल जाएंगे। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न और भी यूपी स्पेशल से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं, इंग्लिश और हिंदी भी पूछी जाती है। तो आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें छूटा हो। अब आपको लग रहा होगा इसमें मैथ और रीजनिंग तो है नहीं, लेकिन मैथ और रीजनिंग भी आती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और ये है कि जो मैथ और रीजनिंग का लेवल होता है ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ इस तरह से ही टॉपिक देते हैं, इन्होंने किसी चीज़ में पूरा एक्सप्लेन करके जो है टॉपिक पिछली बार भी आपका नहीं बताया था कि जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक आएगी। तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैथ के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन एडवांस मैथ नहीं आता है, आप इतना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी रहती हैं। और रही बात क्वेश्चन कितने कितने रहते हैं, तो टोटल ये जो प्रश्न आते हैं आपके 200 नंबर के प्रश्न होते हैं और
200 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं, लेकिन आपकी जो टाइपिंग होती है वो 50 नंबर की होती है। और टाइपिंग का नंबर जुड़ने के बाद फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है 250 नंबर में बनती है, 250 नंबर की होती है। और पहले क्या होता था कि 2022 से पहले आपका रिटेन होता था, उसकी कट ऑफ जारी होती थी, फिर जो लोग क्वालिफाई करते थे फिर वो टाइपिंग देते थे। पर ऐसा नहीं है, एनटीए ने जो है 2022 में साथ ही में दोनों चीज़ें कराई थी। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जैसे ही आप 200 नंबर का पेपर दे देते हैं सभी को टाइपिंग करने को मिलता है, ठीक है। वो आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। आपकी जो है स्पीड उसमें मेंटेन करनी होती है, आपको एक्यूरेट जितना आपको पैसेज दिया जाएगा उतना आपको टाइप करना होता है। और ये चीज़ें आपकी एक ही दिन में तुरंत ही होती हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं अपना रिटन एग्जामिनेशन, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा कंप्लीट होगा उसके थोड़ी देर बाद आपको 10 से 15 मिनट बाद आपके जो है टाइपिंग टेस्ट भी करा लिए जाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आपको सिस्टम जो है पहले से ही अवेलेबल होता है, तो उसी पे हो जाता है। तो ये आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया कि क्या है। जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग करते हैं और उनकी टाइपिंग बेहतर है तो उसमें ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि आपके 50 नंबर की तो टाइपिंग ही है। तो आपके चूँकि ओवरऑल पूरे की मेरिट बनती है 250 नंबर में से, तो अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 49 पॉइंट भी लाते हैं टाइपिंग में, तो अगर आप यहाँ से गेन करते हैं नंबर तो बाकी आपका रिटेन रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रिटेन में भी आपको अच्छा ही करना पड़ेगा तभी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इसकी मेरिट जो है हाई जाती है। अब आपको यहाँ पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए अगर आप जैसे जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ये सब, तो घटना चक्र जो होती है आप वहाँ से इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, इसमें स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आता है, ठीक है। और इसमें जो आपके करंट अफेयर के पोर्शन है वो भी आते हैं। अब हम बात करें कितने कितने नंबर का किस सेक्शन से आता है, तो ये कोई भी इन्होंने पहले से नहीं डिफाइन किया है कहीं कि कितने नंबर का ये देंगे। पहले होता था कि इंग्लिश का फिक्स था कि 50 नंबर की इंग्लिश आती थी, तो जिनके इंग्लिश अच्छी थी तो उनको तो बेनिफिट होता था। लेकिन अब क्या है, इंग्लिश भी ऐसा नहीं है, इंग्लिश मुश्किल से 10 नंबर की आई थी। तो आप मान सकते हैं लगभग जितने भी सब्जेक्ट आप काउंट करेंगे लगभग सभी में से कोई 10 आता है, कोई 15 आता है, इस तरीके से आता है। इसमें जो है आपके ज्योग्राफी का पोर्शन भी होता है, बायोलॉजी के भी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों से प्रश्न बनते हैं। तो पिछली बार का अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको बेहतर तरीके से इस चीज़ें को पता होगा। तो उम्मीद है आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको पढ़ना क्या। कंप्यूटर बेसिक है आपका, CCC लेवल तक का अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है, लेकिन उसमें आप लोग प्रैक्टिकल तौर पे मतलब ऑफिस पैकेज पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और शब्दावलियाँ कुछ होती हैं कंप्यूटर की, वो अच्छी है, उससे भी प्रश्न बनते हैं। परीक्षा मंथन की बुक आती है, आप वहाँ से चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके पीछे साइड में आपको पूरी शब्दावली दी होगी। फिलहाल मैं अपने चैनल पे भी उसी बुक से उस चीज़ों को कंप्लीट करा दूँगी। और जैसे ही आपका जो है ये आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम डेट आ गई है या तो फॉर्म आएंगे, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी। और फिलहाल आप ये सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, जितनी भी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं अभी से तैयारी करिए। जिन लोगों के एग्ज़ाम होंगे वो तो पढ़ ही रहे होंगे सब कुछ, जैसे आने वाले टाइम में जो लोग पेपर देने वाले हैं, तो आप सभी लोग वहाँ से बेहतर तरीके से पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि अभी तो लग रहा है आपको कि नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है, अभी तो जून में आएगा या हो सकता है जुलाई तक आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। और आपको पता है इसकी टाइपिंग भी साथ में होनी है। तो फॉर्म मान लीजिए अगर जून में आया तो उसके 1 महीने बाद बहुत करेगा तो एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर जुलाई में आया तो अगस्त में, तो मैक्सिमम अगस्त से पहले तक तो आपका एग्ज़ाम होना ही है। तो आपको, जिन लोगों की तैयारी नहीं है, बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चैनल के माध्यम से आपको बीच बीच में कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। यदि आप चाहते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप जहाँ कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं आप अपने बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि आपकी कोई डाउट है, नंबर को लेकर डाउट है कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं या कोई चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।